नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो साल 2022 में दो ऐसे शब्द कौन से हैं जो आप साल भर सुनते रहेंगे, कुछ कुछ अंतराल बाद सुनते रहेंगे। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सा बड़ा मैजिक है। ओमिक्रॉन है, महंगाई है, या फिर आप कह सकते हैं बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति है। नहीं, दो शब्द जो आप साल भर सुनते रहेंगे वो मुझे लगता है एक हिंदुत्व है और दूसरा राष्ट्रवाद। वो इसलिए क्योंकि साल भर देश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में साल के शुरुआत में जो चुनाव है वहां पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है, और साल के अंत में जो गुजरात में चुनाव होगा वहां भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। ये दो शब्द ज्यादा सुनने को मिलेंगे। इस बीच उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद राज्यसभा की 75 सीटें जो खाली हो रही हैं उनका चुनाव, उसके बाद राहुल गांधी की ताजपोशी यानी कांग्रेस का चुनाव, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव और फिर गुजरात का चुनाव। इस बीच हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाए। परिसीमन हो चुका है और सरकार के ऊपर है कब वो चुनाव का फैसला करती है, और वहां भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद आपको सुनने को मिलेगा। तो ये शब्द आपको क्यों सुनने को मिलेंगे? फायदा तो यही होना चाहिए कि भाई विकास की बात हो, ओमिक्रॉन से कैसे जूझना है, कैसे जो पटरी से नीचे गिर गई थी अर्थव्यवस्था, जो हिचकोले खाती हुई पटरी पर आती दिख रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरियां जाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये सारी चीजों पर बातचीत। लेकिन नहीं, हिंदुत्व होगा, राष्ट्रवाद होगा, क्योंकि देश में चुनाव है। और बीजेपी के एंगल से देखा जाए तो बीजेपी पिछले कुछ सालों में रीजनल पार्टियों से हारी है। दिल्ली में हारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हारी है, बंगाल में ममता से हारी है, और शिवसेना से भी हम एक तरह का कह सकते हैं, या एनसीपी, दोनों को मिलाकर वहां पर वो महाराष्ट्र में भी हारी है। यहां तक कि हरियाणा की बात करें तो भी दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी का सहयोग वो ले रही है, वो एक बड़ी फोर्स बनकर उठ रही है। अब जो 7 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें 6 में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, और ऐसे में तो बीजेपी के लिए आसान जीत होनी चाहिए। आसान जीत शायद इसलिए नहीं होगी क्योंकि 6 में वो खुद सत्ता में है, और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 7 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, इसका खतरा कहीं मंडरा रहा है। और उसका तोड़ उनको लगता है कि हिंदुत्व हो सकता है, राष्ट्रवाद हो सकता है, इनका मिला जुला एक मिक्सचर हो सकता है। लेकिन जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है उस या करती रही है या संग करता रहा है, उसमें और ज्यादा तड़का लगाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। वो धर्म संसद के जरिए तड़का हो, या फिर प्रधानमंत्री जिस ढंग से काशी का जीर्णोद्धार करते हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार, काशी गलियारा की बात होती है, दिन भर वो वहां घूमते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी की बार बार बात हो रही है, ऐसा ही कुछ मथुरा में भी होने की बात है। तो बीजेपी एक खुद को एक ऐसे संस्था के रूप में या एक संगठन के रूप में या ऐसे परिवार के रूप में, हिंदुओं के हितैषी परिवार के रूप में पेश कर रही है, अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, जो जीर्णोद्धार में, मंदिरों के जीर्णोद्धार में यकीन करती है, प्रधानमंत्री यकीन करते हैं। तो ये बड़ी परिभाषा गढ़ने की कोशिश हो रही है। आप कहेंगे कि क्या आम जो हिंदुत्व का जो फॉर्मूला चल रहा था उससे क्या वोट नहीं मिलेंगे? उससे वोट मिल रहे थे, वोट भी मिलते रहेंगे, लेकिन जितने वोट मिल सकते थे उतने वोट शायद मिल चुके, उसमें और इजाफा नहीं होगा। हो सकता है उसमें कहीं गिरावट ना आ जाए। प्रशांत किशोर ने हाल में कुछ चैनलों को दिए इंटरव्यू में एक अच्छी बात कही कि उनका यह कहना था कि देश में हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है और हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट देता है। यानी उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण लिया। वहां पर उन्होंने कहा कि इतना हाईली पोलराइज चुनाव था, उसके बावजूद वहां पर 55% हिंदुओं ने ही बीजेपी को वोट दिया। मोटे तौर पर देश में 80% हिंदू हैं, और उनका यह तर्क है कि अगर 80% हिंदू हैं और इनमें से अगर 80% वोट बीजेपी को मिलने लग जाते तो फिर बीजेपी तो कभी हार ही नहीं सकती। फिर बीजेपी को 37% वोट क्यों मिलता? 37% से तो कहीं ज्यादा वोट मिलना चाहिए था। तो मतलब है उनका कहने का कि हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है। वो किसको देता है? बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को देता है।
फर्क इतना है कि हर दूसरा हिंदू पूरा का पूरा वोट बीजेपी को दे देता है और हर दूसरा हिंदू अपना वोट कुछ इधर कुछ उधर, कुछ समाजवादी, कुछ मायावती, कुछ ममता, कुछ कांग्रेस, कुछ केजरीवाल, कुछ एनसीपी, कुछ शिवसेना, कुछ दूसरी पार्टियों को दे देता है। तो इसका तोड़ विपक्ष को क्या निकाल सकती है, क्या निकालना चाहिए, ये हम विपक्ष पर ही छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को लेकिन एक सबक कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीखना चाहिए था, जिन्होंने अपने राष्ट्रवाद को कायम करके रखा, कम से कम एक मुद्दे पर अपने आप को वो बीजेपी के समकक्ष अपने आप को रखा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, बीजेपी के समान वो अपनी विचारधारा या अपनी बातों को सामने रखते रहे। शाहीन बाग में बीजेपी के लाख उकसाने के बाद भी नहीं गए। धारा 370 हटी तो वो समझ गए कि यह राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसका समर्थन कर दिया। अब राहुल गांधी हिंदू हूं, हिंदूवादी नहीं हूं, हिंदू हूं, हिंदुत्व वाला नहीं हूं, हिंदू और हिंदूवादी में फर्क है, ये बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी क्रिएट हो रहे हैं। हाल में जयपुर के अंदर तो पदमपुरा में 2-3 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी कांग्रेस को लगाना पड़ा अपने नेताओं को ये समझाने में कि साहब हिंदू और हिंदूवादी में फर्क क्या होता है और इसको फर्क को आसान भाषा में, आसान शब्दों में जनता के सामने कैसे लाएं। जाहिर है कि जो मैं कह रहा हूं कि हिंदू शब्द अगले साल आप लगातार सुनते रहेंगे, तो उसमें बीजेपी का हिंदुत्व या हिंदूवादी बीजेपी कथित रूप से, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, के साथ साथ मैं हिंदू वाला कांग्रेस का भाव भी होगा। मैं हिंदू हूं, सपा भी, अखिलेश भी कहते रहेंगे। मैं हिंदू हूं, मायावती भी कहती रहेगी। और मैं हिंदू हूं, केजरीवाल तो कहते ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दो शब्द हैं जो हिंदू और राष्ट्रवाद, इनका तोड़ क्या बीच कांग्रेस को निकालना है, विपक्ष को निकालना है, ये एक बड़ी बात हो सकती है। प्रशांत किशोर ने इशारा कर ही दिया है कि हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है। अब हर दूसरे हिंदू को अपनी तरफ कैसे आप ला सकते हैं? 4 तरीके से ला सकते हैं। एक, आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए। एक, आपके पास बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए। एक, आपके पास नैरेटिव होना चाहिए। एक, आपके पास विकल्प होना चाहिए कि हमारी वैकल्पिक राजनीति ये है, हमारा अल्टरनेटिव ये है, देश के विकास का मॉडल हमारे पास ये है। और एक मैसेंजर होना चाहिए और मैसेज होना चाहिए। मैसेज कौन देगा? मैसेंजर देगा। मैसेंजर कौन होगा? नेता होगा। अब नेता कौन होगा ये तय नहीं है, मैसेज क्या होगा सामूहिक रूप से तय नहीं है। तो इसमें बड़ी गड़बड़ झाला हम कह सकते हैं विपक्ष में चल रहा है। और इसका फायदा बीजेपी, जिसको 50-55% ही हिंदू वोट देता रहा है, वो इसका फायदा उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी। अगर विपक्ष ने अपनी सोच में, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, तो अगले साल हम ये मानकर चले कि हिंदुत्व शब्द और राष्ट्रवाद शब्द हावी रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।